The next property of liquid is vapor pressure. वेपर प्रेशर को समझने के लिए लेट मी टेक अ कंटेनर और इस कंटेनर को मैं क्लोज कर देता हूँ विद अ लिड. नाउ दिस कंटेनर contains molecules of a liquid. Now basically what happens due to high kinetic energy of some of the molecules of liquid, तो high kinetic energy वाले जो molecules हैं वो liquid की surface को escape कर जाते हैं. जब वो लिक्विड की सरफेस को इस्केप करते हैं तो ये कलेक्ट होते हैं बिटवीन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द कंटेनर. सो ये इस स्पेस में कलेक्ट हो जाते हैं जो लिक्विड और कंटेनर के दरमियान में स्पेस है. नाउ होता क्या है, शुरू में हमारे पास मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा है क्योंकि शुरू में हमारे पास एम्प्टी स्पेस में मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं हैं. लेकिन जब हमारे पास काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स इस एम्प्टी स्पेस में जमा हो जाते हैं तो हमारे पास एक और फिनोमिनन अकर करता है. वो फिनोमिनन ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स स्पेस में से वापस लिक्विड की सरफेस के अंदर रिकैप्चर भी होते हैं. सो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ हमारे पास नीचे से स्पेस में एवापोरेट करने वाले मॉलिक्यूल्स और स्पेस से वापस लिक्विड की सरफेस में रिकैप्चर होने वाले मॉलिक्यूल्स का जो रेट है वो बराबर हो जाता है. सो इस टाइम पे जितने मॉलिक्यूल्स ने इस स्पेस में कलेक्ट होना था वो हो चुके हैं. अब अगर कोई मॉलिक्यूल नीचे लिक्विड की सरफेस से स्पेस में आएगा तो उसी के बराबर एक मॉलिक्यूल स्पेस से लिक्विड की सरफेस में भी कैप्चर होगा. तो इस टाइम तक जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जमा हो गए थे तो ये हमारे पास जमा हो चुके हैं. अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल स्पेस में जमा हुए हैं दे आर फ्रीली मूवेबल. ये सरफेस ऑफ कंटेनर और सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ स्ट्राइक करेंगे और इनके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे. इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. So vapor pressure is the pressure exerted by vapors of a liquid when they are in equilibrium with the liquid surface. यानी जब हमारे पास वेपर्स इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं लिक्विड की सरफेस के साथ तो उस टाइम पे जितने भी हमारे पास वेपर्स हैं वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लिक्विड पे और कंटेनर पे, इस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. Now let's look at the factors that affect the vapor pressure. So the first factor is temperature. नाउ टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट होगा. सो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी. जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में ज़्यादा जाएंगे और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. सो द ग्रेटर द टेम्परेचर द ग्रेटर इज़ द वेपर प्रेशर एंड द लेसर द टेम्परेचर द लेसर इज़ द वेपर प्रेशर. सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट IM फोर्सेस. सो जब हम IM फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे यानी एक लिक्विड है जिसकी IM फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का वेपर्स की फॉर्म में इस्केप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है जिसकी वजह से द वेपर प्रेशर इज़ लो. और इसी तरह वो लिक्विड्स जिनकी IM फोर्सेस वीक हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होगा. सो IM फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. Now talking about surface area, to keep in mind that surface area has no effect on vapor pressure. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि let me take a container with less surface area and let me take another container with a greater surface area. अब हमने सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ किया तो इससे ऐसा क्या होता है कि वेपर प्रेशर इफ़ेक्ट नहीं होता. सो जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो जितना लिक्विड की सरफेस से इस्केप करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा होता है उतना ही लिक्विड की सरफेस में वापस आने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर भी ज़्यादा हो जाता है. सो ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को इक्वली कॉम्पेंसेट करते हैं. तो अगर छोटा सरफेस एरिया है तो कम मॉलिक्यूल्स जाएंगे और कम मॉलिक्यूल्स वापस भी आएंगे, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे और ज़्यादा ही वापस भी आएंगे. देयरफॉर सरफेस एरिया हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर.